नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। इधर लगातार कुछ कार्रवाइयां हमें बहुत व्याकुल और विचलित कर रही हैं। इस देश में आंदोलनों का एक सिलसिला रहा है। अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन देश ने देखा और आजाद भारत में भी कुछ नाम हैं जो आंदोलन के कारण ही जाने जाते हैं, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हों या इधर के दिनों में बहुगुणा जी से लेकर मेघा पाटकर से लेकर इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो पूरे देश भर में जनता के सवालों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं। और हमने देखा दिल्ली की जो सरकार आपकी बनी है वो भी अन्ना आंदोलन से निकली हुई सरकार है और अन्ना आंदोलन को भी देश ने देखा। लेकिन इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देश के लिए, गरीब आवाम के लिए, आम लोगों के लिए इशू डाइवर्ट हो गए हैं। अभी पिछले दिनों एक बीजेपी एमएलसी के खिलाफ एक कार्यक्रम करना था। हम लोग खुद प्रशासन से कहने गए कि भाई हमको एक सभा करनी है, प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। फिर कहने गए कि हमको धरना करना है, प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। तो ये एजिटेशन, धरना, प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ में कुछ बोलना हो तो सरकार से आप परमिशन मांगेंगे और सरकार परमिशन देगी नहीं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब निकलता है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। और अगर इसका मतलब ये निकलता है कि आप सरकार के किसी भी गलत काम के खिलाफ सड़क पे नहीं उतर सकते हैं, तो फिर ये लोकतंत्र कहां रह गया? ये लोकतंत्र फिर रह कहां गया? एक बात। दूसरी बात, इधर इस बात को कहने में पूरे भारत में किसी को रंच मात्र भी नहीं लगता है कि वो गलत कहेगा कि हमारी ये जो सरकारें चल रही हैं, चाहे लखनऊ की योगी जी की, चाहे दिल्ली की मोदी जी की, ये सांप्रदायिक सरकार है। घूम फिर के अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये खड़ी हो जाती है। और इस देश में इस समय अल्पसंख्यक और दलित समाज, इसमें मोस्ट बैकवर्ड के भी एक हिस्से को जोड़ लीजिए, तो वो डिफेंसिव है, डरा हुआ है और सरकार कब उसके खिलाफ क्या कर दे ये कुछ नहीं किसी को पता है। इस सरकार में कोर्ट, कचहरी, जुडिशरी ये सब फर्जी बातें हो गई हैं। बुलडोजर शब्द बड़ा तेजी से चल रहा है। पहले भी अतिक्रमण वगैरह हटते थे, पहले भी अवैध कार्रवाइयों पे एक्शन होता था। उसका प्रक्रिया है, आदमी कोर्ट गया, कोर्ट में लड़ा और जब कोर्ट फैसला करता था तो फिर उसके ऊपर एक्शन होता था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरी हैं। लेकिन अब वो नहीं होगा। और अब होगा क्या कि सीधे कुछ प्रशासनिक तंत्र के लोग जाके बुलडोजर लेके पुलिस के साथ घटना को अंजाम कर देंगे और किसी का भी बिल्डिंग विल्डिंग ढा देंगे। वो गलत है, सही है, वो कहने के लिए भी उसको मौका नहीं मिलेगा। और जो लोग इस काम को करते हैं उनकी जांच कर लीजिए तो सब आकंठ, यहां तक गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। जो प्रशासनिक तंत्र के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं और जो अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिन नेताओं के इशारे पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो सब एकदम हमाम में नंगे हैं। अगर 50,000, 70,000 की प्रॉपर्टी उनकी मासिक वेतन है, जो अगर 1 लाख भी वेतन है तो सारे हैं, तो सलिया में करोड़, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी किए हुए हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स सब हमाम में नंगे हैं। तब टारगेट करके न खाता न बही, फलाने जोन कहे वो है सही, ये जो ट्रेंड चल गया है, ये हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए और यहाँ के गरीबों के लिए, खास करके दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोरों के लिए ये नरकीय स्थिति बनती जा रही है। और इससे भी ज्यादा चिंता का विषय हम जैसे लोगों के लिए है कि सरकार सांप्रदायिक तो है ही, और सरकार के साथ साथ फोर्स जो पुलिस है,
जो एक फोर्स का हिस्सा है जो पब्लिक में मूव करती है, वो भी मानसिक रूप से सांप्रदायिक हो गई है। एक वीडियो देखिए जरा। बदमाशी नहीं करो बेटा, जाओ जाओ, चल 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 भागो, जाओ 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 भागो, जाओ जाओ उधर जाओ, जाओ भागो, इसको भगाइए भगाइए, बच्चा लड़का बच ये चाहते मारा। आपने देखा कि बच्चा गलती से आ गया, बच्चे को भागने दो, बच्चे को भागने दो, और फिर जो ये कह रहा है वही डंडे से बच्चे को पीट रहा है। 17-18 साल का लड़का है, उसने बम नहीं फेंका होगा, पत्थर नहीं फेंका होगा। वो पुलिस के ऊपर फिर कैसे विश्वास करे? और जो सिपाही डंडे से उस लड़के को पीट रहे हैं, वो लड़का किस जात का है, मजहब का है, ये सब तो दिगर बात है। वो इसी देश का नागरिक है, इसी प्रदेश का नागरिक है। उन सिपाहियों के बच्चे भी कभी इस तरह की स्थिति में पड़ जाएंगे, इस पुलिस वालों के बच्चे भी कभी इस तरह की स्थिति में पड़ जाएंगे, तो उनका जो साथी है पुलिस वाला, वो भी यही हाल करेगा। इस बात से वो बेखबर है, इस बात से वो मुतमईन है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये देश के लिए सबसे बुरी बात है। और अभी मैं तमाम लोगों को सुन रहा था कि सरकार अगर इनिशिएट करे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ के इस तरह के मुद्दे को इतना फैलाती है कि उसके चादर में और तमाम चीजें ढक जाएं। तो आजकल मैं देख रहा हूं जो कुछ लोग भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, उनको अगर कुछ धन धुकड़ी मिल गया हो, उनको कुछ लग रहा हो कि उनको कुछ मिल जाएगा, या डर से भी कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए ये जो आडंबर है इनका, ये जो इनका आभा मंडल है, ये भी ढहेगा और हिंदुस्तान, भारत अपने वास्तविक लोकतांत्रिक स्थिति को पहुंचेगा। सड़क पे लड़ाई चलेगी और सरकार के गलत फैसलों का, सरकार के गलत तरीकों का और सरकारी मशीनरी के सांप्रदायिकीकरण का जो खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ जनता सड़कों पे उतरेगी, उसके खिलाफ आंदोलन होंगे। लाठियां देखते हैं कितना चलाते हो, क्योंकि जनता, भारत जो हमारा देश आजाद हुआ है वो आंदोलन के बल पे आजाद हुआ है, वो फिरंगियों से लड़ के आजाद हुआ है। और भगत सिंह के मानने वाले लोग, अशफाकुल्ला को मानने वाले लोग आपसे लड़ेंगे। आप जो डंडे के बल पे मकान गिरा रहे हो, आप जो डंडे के बल पे मुंह बंद करना चाहते हो, अपनी काली राजनीति पूरे देश को उड़ाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों देखिए, आजमगढ़ और रामपुर ये दो ऐसी कील हैं, अगर ठुक गई ठीक से तो इनकी हेकड़ी चली जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रामपुर और आजमगढ़ हराना है और इनकी जो काले कानून चल रहे हैं, इनका जो सांप्रदायिक खेल चल रहा है, उसको भी बेनकाब करना होगा।